हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी टीचर। आज हम साइकोलॉजी में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अधिगम। अधिगम सीखना, लर्निंग, ये सारी एक ही चीजें हैं। सीखने की प्रक्रिया मनुष्य में जन्मजात होती है। वो आप में भी है, हम में भी है। जो भी जिस प्राणी ने भी जन्म लिया है उसके अंदर सीखने की प्रक्रिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है। सीखने के लिए किसी तरह के ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। सीखना एक अपने आप में व्यापक प्रक्रिया है, अपने आप में एक नेचुरल प्रक्रिया है कि बच्चा जन्म लेते ही सीखना प्रारंभ कर देता है। चाहे वो रोता है जब माँ उसको फ़ीड कराती है, उसके भूख की तृप्ति होती है, तो वो सीख जाता है कि अब मैं रोऊँगा तो मुझे दूध मिलेगा, और माँ को भी ये अनुभव हो जाता है कि अब बच्चा रो रहा है तो बच्चे को भूख लगी होगी। तो इस तरह से जो सीखना है वो प्रक्रिया जन्म लेते ही स्टार्ट हो जाती है बच्चे में, ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसने जैसे मान लेते हैं, भूख का उदाहरण ले लेते हैं कि बच्चे को भूख लगी, वो रोया, माँ ने उसे दूध पिलाया, उसकी भूख मिट गई, बच्चे ने ये सीख लिया। तो अगली बार जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा और माँ उसे फिर दूध देगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सीखना क्या है? सीखना अपने पूर्व अनुभवों के उपयोग से, ठीक है? सीखी गई पूर्व अनुभवों का उपयोग करके जो बातें वो अपनी लाइफ में दोहराता है या उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो उसे सीखना कहते हैं, ठीक है? तो एक सामान्य रूप में हम कहें तो कह सकते हैं कि सीखना के बारे में कहा जाता है कि पूर्व अनुभवों के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं, ठीक है? इस एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं कि सीखना जन्मजात व व्यापक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है? बहुत सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर ली कि ये जन्मजात भी है, व्यापक भी है और मानसिक प्रक्रिया भी है। मानसिक प्रक्रिया है। तो सीखने के बारे में ये 3 बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि देखिए, हम कह रहे हैं पूर्व अनुभवों के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन। अब इसको मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ? इस तरह से आप जान सकते हैं कि जैसे जब मान लीजिए बच्चा कहीं खेल रहा है, तो सीखने की प्रक्रिया अपने आप हो जाती है, जाने-अनजाने, कभी कई बार जान के होती है, कई बार अनजाने में होती है, ये अपने आप चलती रहती है। जैसे बच्चा खेल रहा है, कहीं आग जल रही है, तो बच्चा अगर आग को छू लेता है, तो आग छूते ही उसको वो हाथ में जल जाता है। तो जब बच्चा जलता है तो उसे ये अनुभव हो जाता है कि इसको छूने से मैं जल जाऊँगा, तो उसके बाद से वो आग से बचना सीख जाता है, ठीक है? तो ये आग से बचना जो बच्चे ने सीखा, तो क्या हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसे हुआ कि जब अगली बार बच्चा आग के किनारे गया तो बच्चे ने आग को छुआ नहीं। क्या सीखा? बच्चे ने सीख लिया कि आग को छूने से मैं जल जाऊँगा, ठीक है? तो व्यवहार में उसके परिवर्तन आ गया। तो यहाँ यहाँ क्या हुआ? बच्चे की लर्निंग हो गई, बच्चे ने सीख लिया, ठीक है? अधिगम हो गया। तो अधिगम सीखना, लर्निंग, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्व अनुभवों के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो ये सीखना है। ठीक, सीखना जन्मजात व व्यापक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना जन्मजात कैसे है? बच्चा जन्म लेते ही सीख जाता है कि अब मुझे इस माहौल में रहना है, मैं रोऊँगा तो दूध मिलेगा, ये मेरी माँ है उसके पास मैं रहूँगा तो मुझे फीडिंग वो कराएगी। तो इस तरह से बच्चा उस माहौल में रहते-रहते रहने से अपने अनुभवों के आधार पर सीख जाता है। अब बच्चा छोटा बहुत होता है, पर हाँ, उसको इस बात का अनुभव हो जाता है कि
ये काम करने से मुझे इस फल की प्राप्ति होगी। व्यापक कैसे है? व्यापक हमारी लाइफ जितनी जैसे चलती जाती है, हमारी लाइफ में हर तरफ हमारी लर्निंग होती रहती है। चाहे हम डेली सुबह उठने से लेके रात तक की अपनी प्रक्रियाओं को देखें, तो हर जगह हमारी लर्निंग होती है। एक क्षण, 1 मिनट कोई भी ऐसा नहीं जाता है जहाँ हमारी लर्निंग ना हो। चाहे वो हम खेल खेल रहे हों, टीवी देख रहे हों, हाँ, कई बार हम उसको उस पे बहुत कॉन्सन्ट्रेट नहीं होते हैं, तो जाने-अनजाने वो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। हाँ, पर कहीं न कहीं उनके आधार पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो व्यापक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएँ जो है हमारे मस्तिष्क में चलती रहती हैं। करते तो काम हम फिज़िकली हैं किसी चीज़ को सीख के, पर ये सारी प्रक्रियाएँ जो है हमारे मस्तिष्क में चलती रहती हैं। तो इसलिए इसे जन्मजात व्यापक व मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। सीखना क्या है? एक सतत चलने वाली मीन्स कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? तो अगर हम व्यवहार में परिवर्तन की बात करें, तो व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। अब कई बार बात आती है कि हम सीखने की बात करें, तो कुछ लोग किसी चीज़ को हम सीखना नहीं कर सकते, जिसमें व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। जैसे बीमारी की अवस्था, अवस्था, नींद, थकान, दवा खाना आदि सीखना नहीं है, ठीक है? ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि जैसे व्यवहार में जैसे हमने कहा कि जो हमारे साथ एक बार घटना हो जाती है, उससे हम अनुभव ले लेते हैं और हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। पर बीमारी की अवस्था क्या ऐसा नहीं है कि जैसे भूखे थे हमको बच्चे को दूध दे दिया गया, बच्चे की भूख मिट गई, उसने सीख लिया। पर उसमें नी बीमारी की अवस्था में नहीं है, बट आदमी 2 दिन, 3 दिन भी बीमार रहे, 2-3 महीने भी बीमार रहे, इवन सालों बीमार रहे, तो भी उसे उस बीमारी की अवस्था की आदत नहीं लगती। वो उसको नहीं सीखता कि मुझे ऐसे ही पड़े रहना है। जैसे ही आदमी ठीक होता है, तुरंत ही वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, जैसे वो पहले रहा हो। आलसी व्यक्ति है तो वो आलसी रहेगा, एक्टिव व्यक्ति है तो एक्टिव ही रहेगा, वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बीमारी की अवस्था जो है, उसमें लर्निंग नहीं होती है कि वो बीमार है तो अगर ठीक हो गया तब भी बीमार ही रहेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरी चीज़ नींद, कई बार ऐसा होता है कि बहुत कई दिनों तक हम सो नहीं पाए हैं, दिक्कत है या हमको किसी तरह की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और हम नींद बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा सोए, तो क्या ऐसा नहीं है कि जब हमारी सोने की आदत हो गई तो अब हम ठीक हो जाएँगे, हमारी नींद पूरी हो जाएगी, तब भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, हम सोते ही रहेंगे। नहीं, यहाँ पूर्व अनुभव काम नहीं करेगा। थकान, थकान की बात करते हैं कि इसमें फटीग आता है, फिज़िकल जो हमारी टायर्डनेस होती है, फिज़िकल थकान जो होती है, उसके अलावा जो हमारी मेंटल स्ट्रेस होती है या मानसिक थकान जिसको हम फटीग बोलते हैं, ठीक है? फटीग, तो फटीग जो हमारी होती है वो अवस्था, तो उसमें भी हमारे व्यवहार में उस अनुभव उसके थकान का भी अनुभव से हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। थकान जैसे दूर हुई, हमारे अंदर फ्रेशनेस आई, हम पुराने माहौल में, पुराने पर्सनैलिटी के साथ, पुराने व्यवहार के साथ फिर हो जाते हैं अपने जीवन में। फिर दवा खाने की आदत, अगर हम दवा खाने की आदत करें कि अगर हमने 2 महीने, 3 महीने, साल भर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि 2-3 साल तक हमने दवा खाई, तो 2-3 साल तक दवा खाने की आदत से हमारे जो हमने सीखा है, 2-3 महीने कंटिन्यूअसली हमने दवा खाई या 2-3 साल भी हमने खाई, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। कई बार कुछ ऐसी दवाई होती हैं कि हम 5-6 साल भी खाते हैं, न्यूरो की दवा होती है या कुछ ऐसे डिज़ीज़ हो गई जो जिसकी दवा काफ़ी लंबी चलती है। तो उस डिज़ीज़ के कंडीशन में भी उस दवा को खाने की हमारी आदत नहीं होती है। जैसे हमारा चेकअप हुआ, हमारी जो बीमारी है वो दूर हो गई, वैसे ही हम अपनी पुरानी आदत में आ जाते हैं, इससे लर्निंग नहीं होती है, ठीक है? इसको लर्निंग नहीं कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम सीखते हैं कि ये हमारे लर्निंग की प्रक्रिया नहीं है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि सीखना पूरी तरह से हम कह सकते हैं, सीखना एक मानसिक
प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए पूर्व अनुभवों के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन व परिमार्जन करता है। ठीक है, तो पूरी तरह से सब बातों को जानने और समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया जो हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है। ठीक है, दूसरी चीज जिसमें व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए, जैसे जैसे हम चीजों को सीखते जाते हैं वैसे हमें मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, हमारी लर्निंग कब अच्छी होती है? जब जितने ही हम किसी चीज में मैच्योर होते जाते हैं या परिपक्व होते जाते हैं। हमने परिपक्वता पढ़ा है ना, लास्ट के वीडियो में डेवलपमेंट में हमने पढ़ा है परिपक्वता, एक बार फिर आप देख लीजिएगा। परिपक्वता कहाँ काम करती है लर्निंग में? जैसे जैसे हम अनुभव उससे लेते जाते हैं वैसे वह जितना ज्यादा हम अनुभव लेते जाते हैं उतने ज्यादा हम मैच्योर होते जाते हैं। तो ये सीखना जो हम मानसिक प्रक्रिया है उसमें परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हुए जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं, जो हमारे साथ मतलब घटनाएं घट चुकी हैं, उन घटनाओं के को से निकलते हुए, उस घटनाओं से सीख लेते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि आग आग को बच्चा छू रहा है, तो पहले उसको नहीं पता था, तो बच्चे ने आग छुई, जल गया। फिर क्या हुआ? पूर्व अनुभव के आधार पर उसमें मैच्योरिटी आई, अरे आग को छुआ था तो मैं जल गया था। उसमें मैच्योरिटी आई और अनुभव के आधार पर उसने सीखा कि आग को अब नहीं छूना है। अब वो बच्चा आग के पास जा रहा है तो नहीं छू रहा है, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। और परिमार्जन किस तरह हुआ? उसने वो पहले जाता था तो आग को छूता गया, तो उसने आग को छुआ, दूसरी बार वो परिमार्जित हो गया, छुआ नहीं, उसके बगल से आ गया। तो व्यवहार में परिवर्तन व परिमार्जन ही सीखना हो गया। ठीक है, इस तरह आपको आई बात समझ में? समझने में आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी कि सीखना है क्या। अगर अब हम शाब्दिक सीखने की बात करें तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ कि अधिगम सीखना या लर्निंग क्या है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। देखिए, अधिगम शब्द, अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? अधि और प्लस गम। ठीक, अब हम इसमें अधि जो है, अधि का अर्थ क्या है? अधि का अर्थ है ऊर्ध्वता या उच्चता कह सकते हैं। ठीक है, उच्चता यानी ऊंचाई। गम, दूसरा शब्द हमारा क्या है? अरे, दूसरा शब्द हमारा है गम। गम का अर्थ क्या होता है? जिसको हम गमन बोलते हैं। गम, जाना या प्रवेश करना, जाना या प्रवेश करना। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीखने के बाद वो अब ऊंचाई की ओर प्रवेश करना, या कह सकते हैं किसी विषय वस्तु। क्या? अब ऊंचाई की ओर हम पहाड़ पे तो चढ़ने जाएंगे नहीं अनुभव के आधार पर। किसी विषय वस्तु किसके लिए प्रयोग हुआ? किसी विषय वस्तु में अत्यधिक ज्ञान या जानकारी के साथ आगे की ओर बढ़ना या प्रवेश करना, या
जाना। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि अधिगम, अगर हिंदी में बात करें, ये कैसा है इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि प्लस गम। अधिगम का अर्थ है ऊर्ध्वता या उच्चता, गम का अर्थ है जाना या प्रवेश करना, यानी किसी विषय वस्तु में जानकारी या पूर्व अनुभव के साथ आगे की ओर बढ़ते ही जाना। ठीक है, सीखने से हम आगे की ओर ही बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि ये दूसरा दूसरा अगर हम सीखने की बात करें, ये तो हो गया हमारा हिंदी में शाब्दिक एक्सप्लेनेशन। अब अगर संस्कृत की बात करें, संस्कृत की, तो ये संस्कृत में किससे बना है? शिक्षा से बना है। शिक्षा किस धातु का रूप है? शिक्ष धातु का। ठीक है, शिक्ष धातु से बना है, से बना है। ठीक, शिक्ष का अर्थ है सीखना। ठीक, ये शिक्षा से बना है। शिक्षा किस धातु से बना है? शिक्ष धातु से बना है, और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। ठीक, आई इतनी बात समझ में? तो सीखना जैसे हमने जाना कि क्या है, सीखना क्या है, कोई भी पहला ज्ञान है। शिक्षा यानी हमारे पास जो हमें पहले ज्ञान प्राप्त हुआ, जो पहले जानकारी या ज्ञान के परिणाम स्वरूप व्यवहार का परिमार्जन। ठीक है, तो जब भी हमने कुछ सीखा, हमने बताया ना कि हम लोग हर क्षण कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो जो भी हमने सीखा उसके आधार पर हम व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं। जैसे अभी तक मैं क्लास ले रही हूँ, आपकी क्लास से पहले आपको नहीं पता था कि ये अधिगम से बना है, तो आप बस इसको लर्निंग कह रहे थे या आप इसको सीखना कह रहे थे। अभी आपको ये पता चला अधि का अर्थ होता है उच्चता, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। पहले अधिक और गम आप इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो दोनों का अर्थ क्या। अब परिवर्तन आप में क्या आया, आप किसी को बताएंगे तो तुरंत आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। का अर्थ कि अधि का अर्थ होता है उच्चता या ऊर्ध्वता, और गम का अर्थ होता है जाना या प्रवेश करना। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन आया ना, तो इसी तरह से ये सीखना हमारा व्यवहार में परिवर्तन बन जाता है। अब हम तीसरी बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी में इसको लर्निंग बोलते हैं। इंग्लिश में लर्निंग, लर्निंग का अर्थ क्या हो जाता है? लर्निंग का अर्थ सीखना है ना। और सीखना क्या है? ज्ञानार्जन की प्रक्रिया कहते हैं। किसको? लर्निंग। लर्निंग किसे कहते हैं? ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस तरह से तीनों चीजें हमने जान ली कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सीखना का शाब्दिक अर्थ क्या है, और लर्निंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि दो तीन बातें सामने आती हैं कि सीखना मानसिक प्रक्रिया है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यवहारों द्वारा होती है। ठीक है,
पहला पॉइंट क्या आ गया कि मानसिक प्रक्रिया है जिसकी व्यक्ति व्यवहारों द्वारा, कैसे हम जानते हैं कि व्यक्ति ने सीख लिया या बच्चे ने सीख लिया, किसी इंसान ने या जीव ने सीख लिया, उसके व्यवहार द्वारा हम सीखते हैं कि पहले उसका व्यवहार कैसा था, अब कैसा है। तो दोनों में जब हम अंतर देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि पर्सन ने सीख लिया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, मानव व्यवहार अनुभवों के आधार पर परिवर्तित व परिमार्जित होता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज आई कि अनुभवों के आधार पर कैसे होता रहता है, अनुभवों के आधार पर परिवर्तित व परिमार्जित होता रहता है। अब नेक्स्ट चीज, अगर हम इन दोनों को देखें या सारी बातों को जितना हमने पढ़ा उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दो चीजें सामने आती हैं। दो चीजें कौन सी, कि एक तो जब व्यक्ति सीखता है तो उसमें क्या आ जाती है, परिपक्वता, और दूसरी क्या होती है, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाना। ठीक है, अब हम दोनों को जोड़े तो ये कह सकते हैं, जो परिभाषा मैंने आपको पहले बताई थी कि सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है या वह व्यापक मानसिक या सतत व्यापक मानसिक प्रक्रिया है जो परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए पूर्व अनुभवों से लाभ उठाकर व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन ही सीखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि से लाभ उठाना यानी कि मानसिक प्रक्रिया है, पूर्व परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए पूर्व अनुभवों से लाभ उठाकर व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लर्निंग मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, कहीं से इसको वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं होगी, कहीं और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा लर्निंग में कुछ और नहीं है, जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ इससे बेसिक से आपको कुछ और जानने की ना ही जरूरत है, ना कहीं आपको मिलेगा। किताबें क्या करती हैं, किताबों में आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, पर किताबें क्या करती हैं, आपको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, चीजों को समझने के लिए इसकी जरूरत है, ना कि किताबों की। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चीजों को समझने की कोशिश करें। और आपका दिमाग तो वैसे भी बहुत तेज है, चाचा चौधरी से भी तेज, तो मुझे पता है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत ज्यादा अभी अभी तो मैंने सिर्फ आपको अर्थ समझाया है, इसके अलावा इसकी परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं भी कई बार एग्जाम में आ जाती हैं, अर्थ तो आता ही आता है। अर्थ जान लेने से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, पूर्व अनुभवों के आधार पर सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन क्या है, व्यवहार में परिमार्जन क्या है। तो वो सारी चीजें आपने समझ ली हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो इनसे बनते हैं कि संस्कृत में इसका अर्थ क्या है, इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है। तो वो सारी चीजों के जवाब आपको इसी वीडियो से ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा परिभाषाएं। परिभाषाएं भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में बस परिभाषाएं दे दी जाती हैं और पूछा जाता है ये परिभाषाएं किसकी हैं। हाँ, पर परिभाषाओं को आपको याद कैसे करना है उस ट्रिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर आऊंगी और आप मेरे साथ साइकोलॉजी की क्लास लीजिएगा। सीखना और सीखने की परिभाषाएं कैसे आपको याद करनी है, कौन कौन सी परिभाषाएं आपके लिए उपयोगी हैं, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।